देखिए बच्चों, इसमें हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है रुधिर वाहिनियां। बच्चों, हम लोगों ने आपको बताया था कि जो खून होता है हम लोगों के शरीर में बहता रहता है ना परमानेंट, लेकिन किस में बहता है? रुधिर वाहिनियों में, है ना। तो रुधिर वाहिनियां बच्चों कितने प्रकार की होती हैं? 3 भागों में बटी होती हैं। पहली कौन सी है? धमनी है, दूसरी शिराएं और केशिकाएं। तो बच्चों, धमनियों में कैसा खून बहता है? शुद्ध खून बहता है। और धमनियां कहाँ बच्चों ले जाती हैं खून? पूरे शरीर में। कहाँ से ले जाती हैं? हृदय से। कैसा ले जाती हैं? शुद्ध। शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त। यानी जो धमनियां होती हैं वो पूरे शरीर में शुद्ध खून को ले जाती हैं हृदय से, है ना। और एक ऐसी होती है गाढ़े लाल रंग की होती हैं। और बच्चों, धमनियां होती हैं वो लोग हम लोगों के शरीर की गहराई में स्थित होती हैं, ठीक है। और इनमें जो खून होता है अधिक प्रेशर के साथ बहता है, और इसीलिए इनकी दीवारें क्या होती है बच्चों? मोटी होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। जब भाई तेज बहेगा खून, इसलिए मोटी भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है। और दूसरी क्या है? सिराएं। सिराएं बच्चों होती हैं, ये कैसी होती है? नीले हरे रंग की होती है। इनमें कैसा खून बहता है? अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। और ये कहाँ से खून ले जाती हैं? शरीर अंगों से जितना भी अशुद्ध खून होता है सभी इकट्ठा करती हैं और कहाँ ले जाती हैं? हृदय तक ले जाती हैं। तो ये इनका काम होता है। और बच्चों, ये क्या होती हैं? इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें खून कैसा बहता है? कम दबाव के साथ में। अशुद्ध तो बहता ही है और कम दबाव के साथ में बहता है। और इनको बच्चों हम लोग आराम से देख सकते हैं। देखिए, ये जो नसें दिख रही है इस तरीके से नीली हरी, आप सब बच्चे देख सकते हो। ये क्या है? शिराएं हैं, क्योंकि ये बच्चों हम लोगों के शरीर में थोड़ी ऊपरी सतह पर स्थित होती हैं, ठीक है। तीसरी क्या है? केशिकाएं। केशिकाएं बच्चों क्या होती हैं? जो हम लोगों की धमनी है, सिराएं हैं, वो कहाँ जाती हैं? ऊतकों में जाकर बहुत छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती। जैसे पेड़ नहीं होता है, तना आता है, ऊपर क्या होता है? छोटी 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 डालें निकल आती हैं। वैसे ही क्या होती हैं? ये केशिकाएं होती हैं बच्चों। अब आए हम लोग ब्लड पे। तो बच्चों, ब्लड क्या होता है? अगर हम लोग कहीं गलती से कट जाते हैं या चोट लग जाती है तो क्या निकलने लगता है? खून। खून कैसा होता है? लाल रंग का होता है, गाढ़े लाल रंग का होता है। और बच्चों, ये जो खून गाढ़े लाल रंग का होता है वो जितने भी कशेरुकी होते हैं उनमें लाल रंग का ही होता है। कशेरुकी मतलब नहीं, मेढक तो है ही, लेकिन कशेरुकी का मतलब क्या होता है बच्चों? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको कशेरुकी बोलते हैं। और जितने भी बच्चों अकशेरुकी होते हैं उनमें कैसा खून होता है? रंगहीन होता है या दूसरे रंग का, लाल नहीं होगा। और बच्चों, खून का मेन काम क्या होता है ब्लड का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है। अब आते हैं कि जो हम लोग खून होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है? 2 भागों में बच्चों मेन भाग होते हैं। एक है रुधिर कणिकाएं और दूसरा है प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं 40% होती हैं, प्लाज्मा कितना होता है? 60%। जैसे बच्चों हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो चावल कितना होता है? ज्यादा लेते हैं और दाल कम लेते हैं। वैसे ही ये समझो, ये चावल है, ये दाल है, यानी चावल मेन है, दाल भी मेन ही होती। भाई बिना दाल चावल की खिचड़ी बनी नहीं सकती, लेकिन भाग जो इसका ज्यादा होता है इसका कम होता है। अब आते हैं रुधिर कणिकाएं भी कितने प्रकार की होती। जैसे दाल हमारी कितने प्रकार की होती है? बहुत प्रकार की होती है। चने की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, है ना। लेकिन जो हम लोग के चावल तो भैया एक ही होते हैं, चावल तो अलग अलग नहीं होते ना। तो भाई प्लाज्मा तो प्लाज्मा ही है, लेकिन जो रुधिर कणिकाएं हैं वो 3 प्रकार की है हमारी। पहली कौन सी है? लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं बच्चों कैसी होती है? तस्तरी नुमा होती है, दोनों तरफ से चपटी हुई होती है, इनमें केंद्रक भी नहीं होता है। और जो लाल रुधिर कणिकाएं, इनका जो रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। किस वजह से लाल होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है, इसी वजह से क्या होता है बच्चों? इसका रंग लाल होता है। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 50 लाख। अगर शरीर में 50 लाख से कम हो गई है, ठीक है, तो खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी बताई जाती है। और इनका जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। इतने दिन बाद ये लोग क्या होती हैं? मर जाती है। इनका निर्माण कहाँ होता है बच्चों? हम लोगों की अस्थियों की
अस्थमज्जा में बनती है, ठीक है। और बच्चों लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनमें क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। तो बच्चों अगर हम लोगों के खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो किसकी गोलियां दी जाती हैं, आयरन की। हीमोग्लोबिन को तो नहीं दी जाती है ना, या खून की कमी हो या लाल रुधिर कणिकाओं की कमी हो या किसी की भी कमी हो तो किसकी गोली दी जाएंगी, आयरन की। इनमें से अगर किसी की भी कमी होती है, ठीक है। तो बच्चों जो अगर 50 लाख हम लोगों की लाल रुधिर कणिकाएं हैं खून में, तो हम लोगों को क्या होता है बच्चों, चुस्ती फुर्ती रहती है, ठीक है, एक्टिव रहते हैं हम लोग। नहीं तो हम लोग क्या होती है, बहुत आलस आता रहता है, बिल्कुल स्फूर्ति नहीं होती। तुम लोगों ने देखा होगा बहुत बच्चे क्या होते हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, देखा होगा बिल्कुल एक्टिव नहीं होते हैं, और लेटे हैं तो लेटे ही हैं, खेलना उनको है ही नहीं, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो हमेशा एकदम से खेलते रहते हैं, एकदम एक्टिव रहते हैं ना, नींद नहीं आती है उनको, है मार पीट के भले मम्मी सुला दे, ऐसा होता है। आप लोग नींद आती है दिन में, नहीं आती, मम्मी कहती सो जाओ थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन मम्मी पापा लोग क्या करते दोपहर में, आराम कर लेते हैं ना। तो बच्चों अगर हम लोगों के शरीर में अगर 50 लाख है तो हम लोगों की सुस्ती नहीं लगेगी, हम लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे। बहुत लोग क्या होते रात में पढ़ते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। और कुछ लोग होते हैं क्या करेंगे, किताब उठाई सो गए, तो कहेंगे अरे क्या यार वो तो इतनी देर पढ़ लेता है, और हम लोग जैसे ही पढ़ने बैठते हैं कि किताब को देख के नींद आती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, उनमें किसी कमी होती है, हीमोग्लोबिन की। भैया अगर इसको रात में पढ़ नहीं पाते हैं या इनको किताब देख के नींद आती है, चुस्ती फुर्ती नहीं है, तो भैया अपनी आरबीसी चेक करवा ले, पता चल जाएगा। अगर 50 लाख से कम है तभी समस्या है। दूसरी है हम लोग की, हाँ, और लाल रुधिर कणिकाओं का बच्चों काम क्या बताया था, शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है, यही काम होता है लाल रुधिर कणिकाओं का। दूसरी है हम लोगों की श्वेत रुधिर कणिकाएं, जैसे कि नाम से आपको लग रहा है श्वेत यानी सफेद रंग की होती हैं, रंगहीन होती हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है इनका बच्चों, ये इनको इसमें कोई भी रंग की नहीं होती, इसलिए इनका नाम श्वेत रुधिर कणिकाएं है। और ये कैसी होती बच्चों, अनियमित आकार की होती हैं, जैसे अमीबा नहीं होता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, वैसे ही बच्चों ये भी अनियमित आकार की होती है। लेकिन बच्चों इनमें केंद्रक होता है, और इनका जो जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन। संख्या इनकी 10,000। अगर खून में 10,000 से कम है श्वेत रुधिर कणिकाएं तो समस्या है। अभी बताएंगे क्या समस्या होती है। हाँ बच्चों, ये हमने आप में नहीं बताया कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं अगर इनकी कमी हो जाती है खून में तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, खून की कमी बोलते हैं ना। शरीर क्या कहेंगे, कैसा पड़ गया शरीर, पीला पीला, है ना, इसी वजह से हो जाता है बच्चों, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाएं ही कम हो गई तो पीला हो ही जाएगा जब लाल नहीं लगेगा। अब आई श्वेत रुधिर कणिकाओं में बच्चों क्या होता है, ये 10,000 होनी ही चाहिए खून में। अगर 10,000 से कम है तो बच्चों श्वेत रुधिर का काम क्या होता है बताइए, हम लोगों के शरीर की रक्षा करना। जैसे हम लोगों की जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये क्या करती है, हम लोग के भारत की, हम लोग के देश की रक्षा करती है ना। तो वैसे ही जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हम लोग के शरीर की क्या है, सैनिक है ना, हम लोगों के शरीर की रक्षा करती। जैसे भी कोई रोग आता है उसको मार के भगा देती हैं कि भैया भागो हम यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर बच्चों इनकी शरीर में संख्या कम हो जाए तो क्या होता है, बीमार, जब देखो तब बीमार, जल्दी जल्दी रोग लगने लगेंगे। कैसा होता है बच्चों, कोई कोई लोग कहते हैं अरे एक बीमारी जाती नहीं दूसरी बीमारी आ जाती है, कभी बुखार, कभी सर दर्द, कभी लैट्रिन, कभी कुछ। तो क्या होता है, WBC अपनी चेक कराओ, ये 10,000 से कम हो गई तभी बीमारी जल्दी जल्दी लगती है। शहरों में लोग नहीं कहते अरे मुझे इससे एलर्जी है, अरे मुझे इन्फेक्शन हो जाता है धूल से, है ना, मुझे इससे बहुत एलर्जी है। लेकिन गांव में लोग देखो कितना बीमारी होते, कहीं बहुत कम बीमार होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बिल्कुल शक्तिशाली होते हैं, बीमार होते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उनकी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनकी सही होती है, यानी 10,000 होनी ही चाहिए। तो
रुधिर प्लेटलेट्स। ये कैसी होती है? बहुत बच्चों छोटी होती है, काफी छोटी होती है। लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, लेकिन जो प्लेटलेट्स होती हैं बच्चों ये बहुत छोटी होती है। इनमें भी केंद्रक नहीं होता है, ये द्विउत्तलीय जैसे लेंस होता है उस तरीके से होती है, छोटी छोटी सी। इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। ये कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। और ये इनका जीवन काल 8 से 10 दिन बाद ये मर जाती हैं। अब 2 लाख से अगर कम है प्लेटलेट्स, तब देखिए क्या होता है। मेन काम इनका क्या होता है बच्चों? रुधिर प्लेटलेट्स का खून का थक्का जमाना। भैया अगर खून कहीं हम लोग कट गए हैं और खून बहता रहे तो क्या होगा? इंसान मर ही जाएगा। जब खून सब निकली जाएगा, जैसे कहीं एक क्या हुआ पॉलिथीन है और उसमें कोई छेद कर दे या काट दे तो क्या होगा? सब पानी निकल जाएगा, कुछ रह जाएगा पॉलिथीन में? उसका तो बिल्कुल अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही होता है बच्चों, रुधिर प्लेटलेट्स क्या करती है? हम लोगों के खून का थक्का जमाती है, जिससे खून नहीं बह सकता। ठीक है, अब 2 लाख से अगर रुधिर प्लेटलेट्स कम नहीं होती हैं तो क्या होता है बच्चों? अब आप लोगों ने देखा था अभी कोरोना चल रहा था, ठीक है, और कोरोना और क्या चल रहा था बच्चों? डेंगू। डेंगू में क्या होता था? अगर किसी से पूछते थे, जैसे नए नए जो लोग होते थे पुराने जो जैसे बच्चों कम पढ़े लिखे होते, क्या करते थे? क्या हो गया? अरे प्लेटें कम हो गई। सुना था आपने? कितनी प्लेटें कम हो गई? 60,000 रह गई। लोगों को 20,000 भी चली जाती थी जब डेंगू होता था। तो यही कम हो जाती है बच्चों। तब इसमें क्या होता है बच्चों? बिल्कुल भी शक्ति नहीं रहती। जिसको डेंगू हो जाता था और उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, उसमें क्या होता था? जब हमें डेंगू हुआ था तब बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल शक्ति चली गई है। शक्ति नहीं, ऐसे शक्तिमान में क्या होते थे? किल्विस होते थे, पूरी शक्ति निकाल लेते थे। वैसे ऐसा लगता है किसी ने बिल्कुल शक्ति निचोड़ ली है, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे हम। तो ऐसा ही होता है बच्चों जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, और ये शरीर से क्या करती हैं? शक्तिशाली बनाती हैं। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि कमजोरी है। थकने नहीं देती हैं बिल्कुल। थकने का मतलब दिन भर काम करते रहेंगे, दिन भर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी लेडीजें सुबह उठती हैं 5 बजे, गाँव में देखो सब खाना झाड़ू पोछा चौका बर्तन करके फिर क्या करेंगी? खेत में काम करती हैं, है ना? गेहूं कटाई चलती है, आप लोग मम्मी काम करती हैं। फिर गाय भैंस भी करती हैं, उनका भी गोबर चारा करती हैं, फिर काम में लग जाती हैं, कढ़ाई वढ़ाई भी सब करती रहती है। क्या आराम करती हैं? नहीं करती हैं। लेकिन कुछ औरतें क्या होती हैं? अरे खाना बना ले, थक गए, ला थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ज्यादातर देखने को मिलता है, शहरों में ये चीज ज्यादा होती। थोड़ा काम किए, थक गए, अब आराम कर ले, तो क्या होता है बच्चों? भैया रुधिर प्लेटलेट्स 2 लाख से कम हो गई आपकी, चेक करा लो, तभी आपको चुस्ती फुर्ती नहीं है, शक्तिशाली बिल्कुल शक्ति नहीं रह गई शरीर में। तो इसकी जांच करानी चाहिए। इसके बाद बच्चों आया हमारा प्लाज्मा, यानी हम लोगों के खिचड़ी के चावल। ये कितना होता है बच्चों? भाग होता है 60%। और बच्चों ये क्या होता है? इनमें 90% तो जल ही होता है। जैसे तरबूज नहीं होता है, नहीं कहते उसमें 90% पानी होता है, वैसे हम लोगों के प्लाज्मा में 90% जल होता है, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये कैसा होता है बच्चों? ट्रांसपेरेंट होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, और बच्चों जो हम इनके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये होते हैं क्षारीय। इसकी वजह से बच्चों जो प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, अम्लीय नहीं होता, क्षारीय होता है। और कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है बच्चों? प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वसा है, हार्मोन, ये सब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ब्लड कंप्लीट है। अब देखा होगा बच्चों आप लोगों ने कि जो जेंट्स होते हैं या लड़के होते हैं, उनके आपने बॉडी अगर छुओ तो कैसी होती है? हार्ड होती है। ठीक है, लेकिन लड़कियों कैसी होती है? सॉफ्ट। हाथ छुओ, अगर आप लोगों का इतना नहीं लगेगा, अपने घर जाना और मम्मी पापा के हाथ छूना। पापा कैसा होता है? बहुत टाइट होता है कि नहीं होता? मम्मी का सॉफ्ट होता है। ऐसे नहीं है मम्मी थप्पड़ मारे तो कुछ नहीं होता है, और अगर एक पापा थप्पड़ मार दे तो क्या हो जाएगा? वहीं पे लौट जाएंगे बिल्कुल। तो इसी किस वजह से होता है? देखो बच्चों, खून में हमने बताया था आपकी आरबीसी होती है। आरबीसी में क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन में आयरन।
तो बच्चों जो पुरुष होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, स्त्रियों में कम होती है। कितनी? खाली 1 ग्राम का फर्क होता है। इसी वजह से बच्चों इतना फर्क आ जाता है ना।